13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश में उपचुनावों के लिए इस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन सभी सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस समर्थन देगी। वहीं बीजेपी ने एक सीट मीरापुर रालोद को दी है और जबकि 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि संजय निषाद मझवा सीट लेना चाहते थे। लेकिन सपा और बीजेपी के सहयोगी दल ये कहकर पीछे हट गए कि बात सीट की नहीं, जीत की है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें सबसे चर्चित सीट मैनपुरी की करहल है। इसी सीट से अखिलेश यादव ने पहली बार 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 में कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद करहल सीट खाली हो गई और उपचुनावों में अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उन्होंने इसी सीट से उतारा है। इस सीट की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी ने अखिलेश यादव के बहनोई अनुजेश यादव को तेज प्रताप के खिलाफ इस सीट से उतारा है, जो रिश्ते में तेज प्रताप के फूफा भी लगते हैं। यानी अब मैनपुरी की करहल सीट में यादव वर्सेस यादव होने जा रहा है। बता दें कि मैनपुरी की करहल सीट सपा का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से इस सीट में समाजवादियों का कब्जा रहा है, लेकिन अब तक बीजेपी सिर्फ एक बार सपा के गढ़ को भेदने में सफल रही है। सपा साल 1993 से लगातार यह सीट जीतती आ रही है, लेकिन महज एक बार वो चुनाव हारी थी। वो साल था 2002। बीजेपी ने खुद मुलायम सिंह यादव को शिकस्त देकर सपा के गढ़ में कमल खिलाया था और अब एक बार फिर बीजेपी उपचुनाव में उसी तरह का करिश्मा दोहराना चाहती है। सबसे पहले करहल सीट का सियासी समीकरण समझते हैं। साल 1956 में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट परिसीमन के बाद सियासी वजूद में आई। यादव बहुल सीट होने के चलते यादव समाज से ज्यादातर विधायक यहाँ चुने जाते रहे हैं। सपा के गठन और उससे पहले ही मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता ही करहल सीट से जीतते रहे हैं। 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पहलवान नत्थू सिंह यादव पहले विधायक बने थे। उसके बाद 1962, 1967 और 1969 में स्वतंत्रता पार्टी, 1974 में भारतीय क्रांति दल और 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर नत्थू सिंह जीते। लेकिन 1980 में कांग्रेस के शिवमंगल सिंह ने यहां जीत दर्ज की थी। करहल के सियासी समीकरण के चलते 1985 से 1996 तक बाबूराम यादव का वर्चस्व कायम रहा था। बाबूराम यादव ने 3 चुनाव जनता दल के टिकट से जीते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने सपा का गठन किया तो बाबूराम भी उनके साथ हो गए। 1993 और 1996 में सपा उम्मीदवार के तौर पर बाबूराम ने करहल सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद सपा महज 2002 में विधानसभा चुनाव हारी थी और उसके बाद से लेकर अभी तक सपा का दबदबा करहल सीट पर कायम है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर 2002 में बीजेपी कैसे जीती थी। मुलायम सिंह यादव के सियासी वर्चस्व और यादव वोटों के चलते करहल सीट पर सपा का एक छत्र राज कायम रहा। बसपा प्रमुख मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही, लेकिन करहल में बसपा का हाथी सपा के साइकिल की रफ्तार तो रोक नहीं सका। सपा के मजबूत बन चुके गढ़ करहल को भेदने में बीजेपी ने उसी के दांव को चला। बात साल 2002 के विधानसभा चुनाव की है। सपा के टिकट पर अनिल यादव चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी ने सोबरन सिंह यादव को टिकट देकर करहल की चुनावी लड़ाई यादव बनाम यादव कर दी थी। सोबरन सिंह यादव सपा छोड़कर बीजेपी में आए थे। वो करहल सीट पर सपा की कमजोरी और ताकत दोनों से ही वाकिफ थे। मुलायम सिंह यादव से लेकर शिवपाल यादव तक ने अनिल यादव को जीतने के लिए करहल में दिन रात एक कर दिया था, लेकिन यादव वोटों का बड़ा झुकाव बीजेपी के सोबरन यादव के साथ रहा। करहल में कांटे की फाइट में बीजेपी के सोबरन यादव को 5031 वोट मिले तो सपा उम्मीदवार अनिल यादव को 49,106 मत मिले। इस तरह से बीजेपी कड़े संघर्ष के बाद महज 925 वोटों से करहल सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही। सपा के लिए ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के लिए करहल सीट की हार सियासी तौर पर बड़ा झटका था। इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने सोबरन यादव को सपा में शामिल कराने का सियासी ताना बाना बुना और 2004 में वो सफल साबित हुए। सोबरन यादव यहां पर 2017 तक लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते रहे और 2022 में उन्होंने अखिलेश यादव के लिए करहल सीट छोड़ दी। अखिलेश यादव विधायक बने और अब उनके सीट छोड़ने के बाद होने वाले उपचुनावों में तेज प्रताप को उतारा है।
ऐसे में बीजेपी ने अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है, जो सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव के पति है। यानी अनुजेश अखिलेश और धर्मेंद्र के बहनोई और मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव के दामाद है। अनुजेश फिरोजाबाद जिले के भैरोल गांव के रहने वाले हैं, जबकि तेज प्रताप यादव भी सैफई परिवार के ही सदस्य है। तेज प्रताप मुलायम सिंह यादव के भाई रतन सिंह के नाती और दिवंगत रणवीर सिंह यादव के बेटे हैं। तेज प्रताप सांसद भी रहे हैं और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दामाद भी है। यानी उपचुनाव में फूफा अनुजेश और भतीजे तेज प्रताप आमने सामने हैं। इस लिहाजे से करहल सीट पर सैफई परिवार और उनके रिश्तेदार के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब एक नजर डालते हैं करहल सीट की जातीय समीकरण पर। करहल सीट पर करीब 3.25 लाख वोटर है, जिसमें 1.25 लाख के करीब यादव मतदाता है। इसके बाद दलित समाज 40,000 और शाक्य समुदाय 38,000 वोटर है। पाल और ठाकुर समुदाय के 30 हजार वोटर है, तो मुस्लिम वोटर 20,000 है। ब्राह्मण, लोध, वैश्य समाज के वोटर 15 हजार के करीब है। करहल में यादव के बाद दलित, शाक्य मतदाता है, तो वहीं बघेल और ठाकुर वोटर अहम है। शाक्य और क्षत्रिय मतदाता करहल सीट पर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।